राधे राधे। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी.com पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अगैन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे मधुसूदन, मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और इसका क्या महत्व है। ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली परम कल्याणकारी एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान दामोदर के विग्रह की तुलसी पत्र से पूजा की जानी चाहिए। अब मैं आपको पुराणों में वर्णित मोक्षदा एकादशी की कथा सुनाता हूँ, जिसका श्रवण मात्र करने से व्यक्ति को 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और इस पुण्य फलदायी कथा का श्रवण प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से व्यक्ति को नरकलोक से मुक्ति हो जाती है। और अब आप इसे ध्यानपूर्वक सुने। प्राचीन काल में चंपत नगर नाम का एक अत्यंत सुंदर नगर था। यह संपूर्ण सुख और समृद्धि से संपन्न था। यहाँ खान नाम का राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। यह राजा अपनी प्रजा का पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातःकाल ही उसने विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाने लगा और बोला, हे ब्राह्मण, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब मैंने ये वचन सुने तब मैं बहुत बेचैन हो उठा। मन में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य में धन, पुत्र, घोड़े, हाथी आदि में कुछ भी शुभ प्राप्ति नहीं हो रही है। मैं क्या करूं? ब्राह्मण देवताओं ने इस दुख का कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई उपाय बताएं जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल सके। ऐसे पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु हजारों तारे ये नहीं कर सकते। राजा की ये बात सुनकर ब्राह्मण बोले, हे राजन, यहाँ भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञात पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वो जरूर बताएंगे। ये सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गए। उस आश्रम में अनेक शांतचित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि भी बैठे हुए थे। राजा ने मुनि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा से उनके कुशल मंगल का समाचार लिया तो राजा ने उनसे कहा, महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल मंगल है, लेकिन अकस्मात मेरा चित्त अत्यंत अशांत होने लगा है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और आंखें बंद करके ध्यान लगाया। फिर महात्मा राजन से बोले, हे राजन, मैंने योग विद्या के द्वारा तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने अपने पूर्व जन्म में कम आतुर होकर अपनी पत्नी से ऋतुदान नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता नरक में पड़े हैं। ऋषि, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष मास की एकादशी का उपवास करें और इस उपवास के पुण्य को
अपने पिता को समर्पित कर दें, जिसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य ही नरक से मुक्ति मिल जाएगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आए और मुनि के कहे अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उन्होंने अपने पिता को अर्पण कर दिया, जिसके प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाती हुई वह अपने पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। ये कहकर वे स्वर्ग चले गए। राधे राधे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने अगेन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी मोक्षदा एकादशी की कथा का श्रवण किया। आशा करती हूँ कि आपको ये कथा पसंद आई हो। ऐसी और कथाएं सुनने के लिए आप हमारे चैनल hindi.com को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। धन्यवाद।